आप लोग कभी श्रीनाथ द्वारा जी गए हैं क्या? नाम तो सुना होगा श्री जी बाबा का, श्रीनाथ जी का। मेरे भाई बहनों, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसका प्रकटीकरण कैसे हुआ, कभी आप इस प्रकटीकरण की घटना को सुने तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि गाय माता की कृपा से श्री जी बाबा प्रकट हुए हैं। वृंदावन के पास में एक नगर है जिसका नाम है जतिपुरा। कभी गोवर्धन परिक्रमा करने जाओ तो बीच में आएगा जतिपुरा। उस जतिपुरा में एक ग्वाला रहता था। मेरे भाई बहनों, वो ग्वाला पूरे गांव की गौ माताओं को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। जब घर से निकलता तब तो अपने अकेली गाय माता को निकलता लेकर के, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता अन्य घरों से गौ माताएं बाहर निकलती जाती और गांव के बाहर जाते जाते तो गौ माता का एक विशाल समूह मेरे भाई बहनों एकत्रित हो जाता था। जैसे गंगा माता जी जब गौमुख से निकलते हैं तो उनकी धार बिल्कुल ही पतली होती है, लेकिन जैसे मैदानी क्षेत्र में आते हैं गाय माता जी, गंगा माता जी का विस्तार हो जाता है। उसी तरह जब घर से निकलते तो अपने एक गौ माता को लेकर निकलता वो ग्वाला, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते गौ माताएं अनेक साथ में हो जाती। मेरे भाई बहनों, बड़े प्रेम से वो ग्वाला गैया मैया को चराता, पूरे गांव की गैया को शाम को वापस चरा के घर पे ले आता। अब एक गाय माता जिस घर की थी, उस घर के मालिक ने उस ग्वाले को कहा कि भैया कल से हम अपनी गैया को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। कहा क्यों? कहा क्योंकि हमारी गैया का दूध सुबह जब हम बेचते हैं तब तो निकलता है, लेकिन शाम को जब तुम चरा कर वापस लाते हो तब दूध नहीं रहता है। शायद तुमको ध्यान नहीं रहता होगा तो कहीं गैया मैया का दूध कोई ले जाता है, इसलिए अब तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। सीधा ये नहीं कहा कि तुम ले जाते हो, याद रखना किसी पर भी सीधा आरोप नहीं लगाना चाहता, इसलिए सीधा नहीं कहा कि तुम ले जाते हो, कहा तुम्हें ध्यान नहीं रहता होगा कोई और ले जाता है, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। कहा मैं तो गैया पर पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ, कोई नहीं आता है। कहा फिर दूध कहाँ जाता है? कहा आप मेरे साथ भेजिएगा कल से गैया को, मैं वापस देखूंगा कि दूध जाता कहाँ। मेरे भाई बहनों, दोबारा फिर दूसरे दिन गाय माता को भेजा, लेकिन शाम को फिर दूध नहीं निकला। 3-4 दिन ऐसा ही हुआ, सुबह तो दूध निकले लेकिन शाम को गैया का दूध ही नहीं आवे। तब अब तो उस गाय माता जी के जो सेवक था उससे रहा नहीं गया, अब तो सीधा कह दिया कि भैया अब कल से तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि हो ना हो चोर तो तुम ही हमारी गैया का दूध पी जाते हो। मेरी खुद की गैया इतना दूध देती, मैं आपकी गैया का दूध क्यों पीऊंगा? फिर कहाँ जाता है वो दूध? सुबह जब गैया मैया जाती है तब दूध होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, शाम को आते हैं तभी दूध नहीं मिलता, वो दूध जाता कहाँ है? मेरे भाई बहनों, उस ग्वाले ने कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की और फिर भी चोरी का आरोप मुझ पर लगा है। मैं आपके गाय माता जी पर ही दृष्टि रखूंगा पूरे दिन और देखूंगा कि दूध कहाँ जाता है। मेरे भाई बहनों, दूसरे दिन फिर गैया को लेकर गए। आज पूरा दिन नजर उन गाय माता पर है। दिन भर तो गाय माता अन्य गौ माताओं के साथ चरते रहे, लेकिन जैसे संध्या का समय हुआ, वापस घर पे आने का समय हुआ, बाकी सारी गौ माताएं तो घर की तरफ बढ़ गई, लेकिन वो गौ माता जिनका दूध संध्या को नहीं निकलता था, वो गाय माता एक झाड़ी के पीछे चले गए। ग्वाले ने पीछा किया, झाड़ी हटाकर देखा तो गाय माता का दूध अपने आप झर रहा था, टपक रहा था। ग्वाला देखते ही घबराया कि ये क्या हो रहा है, बिना दूध निकाले अपने आप दूध कैसे टपक रहा है। एक बार तो विचार किया कोई आधी व्याधि होगी इसलिए दूध अपने आप झर रहा है, लेकिन दूसरे क्षण फिर विचार किया कि अगर कोई बीमारी होती तो किसी भी स्थान पर गैया का दूध टपक जाता, लेकिन ये गाय माता तो मैं देख रहा हूँ कि निश्चित स्थान पे जाती है और फिर ही दूध टपक रहा है। हो ना हो इस धरती के नीचे कोई भूत रहता है जो गैया का दूध पी जाता है। मेरे भाई बहनों, वो ग्वाला गया गाँव में, गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को बुलाया और कहा कि अपने जंगल में एक भूत रहता है जो गैया का दूध पी जाता है। उन सारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो भूत तो निकालना पड़ेगा। कई सारे तांत्रिकों को बुलाया, मेरे भाई बहनों उस जगह को बंधवाया और भूत निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ की। आसपास के जितने भी गांव थे सबके लोग आ गए, क्योंकि बात फैलते समय ज्यादा
टाइम लगता नहीं है। और फिर नकारात्मक बात हो तो बिल्कुल ही समय नहीं लगता। सकारात्मक बातें थोड़ी धीरे धीरे फैलती और नकारात्मक बातें तो बिल्कुल हवा की तरह मेरे भाई बहनों फैल जाती हैं। तो सारे आसपास के नगर में बात फैल गई, जंगल में भूत रहता है, भूत रहता है, भूत रहता है, भूत रहता है। सारे लोग इकट्ठा हुए, घेरा बना करके खड़े हैं और उस स्थान की खुदाई हो रही है जहां पर गाय माता का दूध अपने आप झरता था। और जैसे ही मेरे भाई बहनों उस स्थान की खुदाई हुई, कोई भूत तो नहीं निकला, बल्कि भूत भावन भगवान भोले बाबा के भी इष्ट श्रीनाथ जी की मेरे भाई बहनों कृष्ण रंग की पाषाण की पत्थर की मूर्ति निकली। और वही मूर्ति जब दुष्ट औरंगजेब मूर्तियां तोड़ने का काम कर रहा था हिंदुस्तान में, उसी समय उस मूर्ति को सुरक्षित करने के लिए उसके परिवार के जो लोग थे, ग्वाला परिवार और गोभक्त परिवार थे, उन्होंने मूर्ति को उठाया, भारत के कोने कोने में कई सारे राजाओं के पास लेकर के गए कि इन मूर्ति को अपने पास रख लो ताकि औरंगजेब इसको तोड़ नहीं पाए। लेकिन किसी ने भी उस मूर्ति को अपने पास रखना स्वीकार नहीं। सबको डर था मेरे भाई बहनों उस औरंगजेब का। अंत में सारे ग्वाला परिवार और गोभक्त परिवार मिलकर गए मेवाड़ क्षेत्र में। वहां के राजाओं को निवेदन किया, वहां के राजा इतने वीर थे मेरे भाई बहनों, कहा कि भले ही सिर हमारा धड़ से अलग हो जाए तो प्राण दे देंगे, लेकिन इन श्रीजी बाबा को कुछ भी नहीं होने देंगे। और उन्होंने उस मूर्ति को मेवाड़ क्षेत्र में स्थापित किया। कुछ दिन वो उदयपुर में रही, कुछ दिन गसियार नाम के स्थान में रहे और अंत में मेरे भाई बहनों श्रीनाथ द्वारा में श्रीजी बाबा को स्थापित कर दी गया। और आज भी श्रीनाथ जी वहीं पर स्थापित होकर के लोगों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बोलिए श्रीनाथ भगवान की।